हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा के पर्यटक स्थलों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। गुरुग्राम में जो पर्यटन स्थल हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। गुरुग्राम का ऐतिहासिक संबंध किससे है? तो किससे है? द्रोणाचार्य से। प्रश्न 2, गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है वो किस देवी के लिए माना जाता है? तो वो है चिचकी देवी। दमदमा झील से रिलेटेड क्वेश्चंस। दमदमा झील हरियाणा के किस स्थान के पास स्थित है? तो कहाँ पर है? सोहना। जो दमदमा झील है वो उसकी दूरी सोहना से कितनी है? तो कितनी है? 8 किलोमीटर है। दमदमा झील किस कारण से पर्यटकों को आकर्षित करती है? मछली शिकार से पर्यटकों को आकर्षित करती है। आकर्षित। सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसका क्षेत्रफल कितना है? 142.50 हेक्टेयर है। प्रश्न 7, सुल्तानपुर पक्षी विहार दिल्ली से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है? 46 किलोमीटर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो ये की थी पीटर जैक्सन ने। सुल्तानपुर पक्षी विहार लगभग कितनी प्रजातियों के पक्षियों का घर है? तो कितनी पक्षियों की प्रजातियां हैं? 100। गुरुग्राम के अन्य पर्यटन स्थल में से एक कौन सा है? तो एक है लीजर वाली पार्क। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। हरियाणा पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और धरोहरों का संरक्षण करना। हरियाणा पर्यटन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। हरियाणा पर्यटन विभाग जो है वो किस नाम से होटल और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स चलाता है? तो ये चलाता है हरियाणा टूरिज्म के नाम से। हरियाणा पर्यटन विभाग हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा संचालित कुल रेस्टोरेंटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 42। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये है पंचकुला में। हरियाणा का जो एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स की उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1220 मीटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड। यादवेंद्र जो उद्यान है वो पंचकुला जिले के किस स्थान पर है? तो कहाँ पर है? पिंजौर में। पंचकुला के पिंजौर में। हरियाणा के पंचकुला स्थित एशिया के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन में जो कैक्टस की कितनी विलक्षण प्रजातियां पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती हैं? 3500। स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है पानीपत में। जो तिलियार झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो तिलियार झील जो है वो है रोहतक में। करण झील जो है वो पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो करण झील जो है वो करनाल में है। जो इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि करण झील हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है और यह झील जो है वो सिरसा सूरी मार्ग है जो जीटी रोड है उस पर अंबाला की ओर लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थल पश्चिमी यमुना नहर के दोनों ओर लगभग 56 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। करण झील हरियाणा पर्यटन विभाग का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसे स्थानीय लोग व जो यात्री हैं वो विश्राम स्थल के रूप में भी खूब पसंद करते हैं। अब अगला है, ये बहुत बार आए हुए फ्रेंड, आपको भी अच्छे से याद होगा कि बड़खल झील है वो कहाँ पर है? तो बड़खल झील जो है वो फरीदाबाद में है। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है? तो अरावली गोल्फ मैदान जो है वो फरीदाबाद में है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। इस गोल्फ मैदान का डिजाइन जो है वो अमेरिका का जो प्रसिद्ध स्टीफन के गोल्फ जो मैदान की तरह तैयार किया गया है। यह मैदान
खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन खेल स्थल है। यहाँ कुल 9 हॉल बनाए गए हैं, जिससे यह पर्यटकों और गोल्फ प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 23, जो रानी का तालाब है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है अम्बाला में। जो रानी का तालाब जो है वो हरियाणा के अम्बाला जिले में स्थित है और यह तालाब जो लगभग 400 वर्ष पुराना है और ऐतिहासिक महत्व वाला है। यह स्थल अम्बाला कैंट में स्थित है और ब्रिटिश जो शासनकाल था उस समय से इस स्थान को कंपनी का बाग कहा जाता था। प्रश्न 24, राजा नाहर सिंह पैलेस फरीदाबाद जिले के किस शहर में स्थित है? तो ये है बल्लभगढ़ में। प्रश्न 25, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किंगफिशर पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है अम्बाला में। जो कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह जिला के पूर्वी भाग में शिवालिक की निचली पहाड़ियों की गोद में फैला हुआ है और इस अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 11,570 एकड़ है। यहाँ के जंगलों में मुख्यतः शीशम, सेन और आंवला के पेड़ पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में कई वन्यजीव भी मिलते हैं। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क जो हो हरियाणा के यमुनानगर जिले के चूहरपुर क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क की स्थापना और विकास जो है वो औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया है। प्रश्न 28, बुआ वाला तालाब कहाँ स्थित है? तो ये है झज्जर में। दिल्ली अलवर मार्ग पर जो हरियाणा के राजमार्गों पर जो पर्यटक स्थल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि दिल्ली अलवर मार्ग पर कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो दिल्ली अलवर मार्ग पर है सोहना। दिल्ली आगरा मार्ग पर कौन सा पर्यटन स्थल है? डबचिक और पलवल। कुरुक्षेत्र और यमुना मार्ग पर कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? तो ये है श्री कालेश्वर महादेव मठ। कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर कौन सा स्थल स्थित नहीं है? तो मतलब ये टाइपिंग में गलती है। ये सभी जो थानेसर, बिरला मंदिर, सन्नी तीर्थ, ये सभी कुरुक्षेत्र और पेहवा मार्ग पर स्थित है। अगर पूछे कि कौन सा नहीं है तो ये नौरंग कर देना या उनमें से कोई दिया हो अलग सा। NH9 पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? सोहना, नौरंग पर्यटक स्थल में, डबचिक या अम्बाला। तो NH9 पर कौन सा है? नौरंग पर्यटन स्थल में। हरियाणा में कुल कितने सैन्य हवाई अड्डे हैं? इम्पोर्टेंट है, 6 हवाई अड्डे हैं सैन्य। जो राज्य का सबसे बड़ा सैन्य हवाई अड्डा वो कहाँ पर है? अम्बाला में है सैन्य हवाई अड्डा गाइस वो। और राज्य का जो एकमात्र यात्री हवाई अड्डा है जहाँ पर पैसेंजर जा सकते हैं तो वो है हिसार में अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।